बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लालची लकड़हारा रहता था। वह हर रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट कर वापस अपने गांव में आ रहा होता है। उस दिन उसे घर लौटने में देर हो जाती है। तभी उसे रास्ते में किसी औरत की लाश पड़ी हुई मिलती है। वह उस औरत की लाश को देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, ये कौन है? इसे किसने मारा? मुझे अभी के अभी दरोगा साहब को इसकी जानकारी देनी होगी। तभी उसकी नजर उसके हाथों की तरफ पड़ती है। उस औरत ने हाथों में सोने के कंगन पहने होते हैं। उन सोने के कंगनों को देखकर वह लालच में पड़ जाता है। अरे वाह, इसने तो सोने के कंगन पहने हुए हैं, इन्हें निकाल लेता हूँ। फिर वह उन सोने के कंगनों को निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह कंगन नहीं निकाल पाता। अरे ये कमबख्त निकल क्यों नहीं रहा? अब क्या करूं? फिर वह अपनी कुल्हाड़ी से उसके दोनों ही हाथ काट देता है। और कंगन लेकर वहां से भाग जाता है और सीधा अपने घर पहुंचकर वे दोनों कंगन अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी भी वो कंगन पाकर खुश हो जाती है। फिर रात होने पर उस लाश में जान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। अरे इतनी रात को कौन आ गया? फिर वह दरवाजा खोलने के लिए जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसे बाहर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। उस औरत ने अपने शरीर पर सफेद चादर ओढ़ी हुई होती है। आप कौन हैं? आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हैं? आपको किससे मिलना है? मैं पास के गांव से आई हूँ। मुझे किसी चीज की तलाश है। ठीक है, लेकिन इतनी रात गए यूं? बाहर रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आप आज की रात यहीं रुक जाइए। फिर वह औरत उनके घर में रुक जाती है। अजी, ये आपने इतनी रात गए किसे घर के अंदर बुला लिया? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह औरत चारपाई पर बैठी हुई होती है। तभी उसकी सफेद चादर लाल होने लगती है। ये सब देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। अजी सुनिए, आपको कोई चोट लगी हुई है क्या? देखिए ना, आपकी सफेद ओढ़नी तो लाल होती जा रही है। अजी, मुझे तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है। देखिए ना, कितना सारा खून निकल रहा है। अरे प्रियतम, लगता है इन्हें चोट लगी हुई है। हमें इनकी मदद करनी होगी। फिर मनोहर उस औरत की मलहम पट्टी करने के लिए उसकी ओढ़नी हटा देता है। उसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, इसके तो दोनों ही हाथ कटे हुए हैं जी। अरे अरे, ये आपको क्या हो गया है? आपके दोनों हाथ कहाँ गए? किसी ने मेरे कंगन चुराने के लिए मेरे दोनों हाथों को काट दिया है। ये सुनकर मनोहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मर गया रे, ये तो वही औरत है जिसके मैंने हाथ काटे थे। लेकिन ये तो मरी हुई थी, ये जिंदा कैसे हो गई? हाय रे, अब क्या होगा? तभी उस औरत की नजर मनोहर की पत्नी के हाथों पर पड़ती है और वह सोने के कंगन देखकर चौंक जाती है। ये कंगन तो मेरे हैं, ये तेरे पास कैसे आए? अच्छा, तो तू ही है जिसने मेरे कंगन चुराने के लिए मेरी ये हालत कर दी। अरे मर गई रे। अरे नास मिटे, ये किसके कंगन उठा ले आया? अरे कमबख्त मारे, आज तो तू मरवा कर ही छोड़ेगा। हाय रे। फिर देखते ही देखते वह औरत चुड़ैल में बदल जाती है और उन्हें देखकर गुर्राने लगती है।
अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल निकली, अब क्या होगा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, ये तो चुड़ैल निकली। अरे प्रीतम, मेरे लिए रुको, मैंने तुम्हारे लिए ही तो कंगन चुराए थे, मुझे छोड़कर कहाँ भाग रही हो। फिर वे दोनों उस चुड़ैल को अपने घर में बंद करके वहां से भाग जाते हैं। वह चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। फिर वह दोनों भागते भागते पड़ोस के घर में घुस जाते हैं। अरे मनोहर भाई, क्या हो गया? इतनी रात गए कैसे आना हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुन्ना भाई क्या बताएं, इन्हें आज जंगल में किसी औरत की लाश मिली थी। उसने सोने के कंगन पहने थे। ये लालच में पड़ गया और उन सोने के कंगनों को निकालने के लिए इन्होंने उस औरत के दोनों ही हाथ काट दिए। और वो औरत अपने कंगनों की तलाश करती करती हमारे घर तक पहुंच गई है। और वो कमबख्त औरत तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करें? अरे मर गए रे, ये तुमने क्या कर दिया भाई? अब वह चुड़ैल कहाँ है? भाई, हम उसे अपने घर में कैद करके आए हैं। अरे मूर्खों, चुड़ैल को भी कोई कैद कर सकता है भला? वह किसी भी पल उस घर से निकल आएगी और तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगी। फिर उनकी सारी बात मुन्ना की पत्नी सुन लेती है और वह आ जाती है। ये ठीक कह रहे हैं, तुम दोनों अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। तभी वह चुड़ैल मनोहर के घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाती है और सीधा मुन्ना के घर पहुंच जाती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल तो यहाँ आ गई। अजी, अगर ये इनके घर का दरवाजा तोड़ सकती है तो ये दरवाजा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। कुछ कीजिए ना। मेरे कंगन मुझे वापस कर दे, नहीं तो तुम सबका सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। अजी, हम इसके कंगन इसे वापस कर देते हैं, फिर ये हमें छोड़ देगी। अरे ये तो बड़े मोटे कंगन हैं। ये तो बहुत कीमती लगते हैं। ए मीना, एक काम कर, इस चुड़ैल को मेरे कंगन दे दे और ये कंगन मुझे दे दे, नहीं तो तुझे घर से बाहर फेंक दूंगी। फिर डर के मारे मीना चुड़ैल के कंगन विमला को दे देती है और उसके पतले कंगन ले लेती है। विमला बहन, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। चुड़ैल अपने कंगनों को पहचान लेगी। ए मीना, चुपचाप जाकर ये कंगन उस चुड़ैल को दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर मीना डरते डरते जाती है और खिड़की से वह कंगन उस चुड़ैल को दे देती है। चुड़ैल उन कंगनों को अपने कटे हुए हाथों में पहन लेती है। अरे ये क्या, ये वे कंगन नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे धोखा देने की कोशिश करती है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर वह चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। अरे मर गए रे विमला बहन, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब ये चुड़ैल हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मूर्ख लालची औरत, अभी के अभी इस चुड़ैल के कंगन इसे वापस कर दे, नहीं तो ये दरवाजा तोड़ देगी। फिर विमला भागती हुई खिड़की की ओर जाती है। अरे चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई। लो, आप अपने असली कंगन वापस ले लो। फिर चुड़ैल अपने दोनों हाथ खिड़की से अंदर की ओर कर देती है और विमला उसे कंगन पहना देती है। असली कंगन पहनते ही उस चुड़ैल के दोनों हाथ वापस आ जाते हैं। फिर वह चुड़ैल उन दोनों कंगनों को पहनकर वहां से वापस चली जाती है। अरे नास मिट्टी चुड़ैल, मेरे कंगन तो वापस करती जा, मेरे कंगन क्यों ले जा रही है? अरे विमला बहन, ये तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने दूसरे की चीज हथियानी चाहिए और अपनी चीज से भी हाथ धो बैठी। फिर वह चुड़ैल खुशी खुशी उन दोनों कंगनों को पहनकर वहां से चली जाती है और विमला का लालच उसे महंगा पड़ जाता है।